नमस्कार, मैं महक बैरागी आप सभी का स्वागत करती हूं भारत राष्ट्र यूट्यूब चैनल में। आज हम मौजूद हैं भोपाल के उस घटना स्थल पर जहां पर आज से ठीक 41 साल पहले 2-3 दिसंबर 1984 की आधी रात को यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई और देखते ही देखते गैस धीरे धीरे हवा में घुल गई और कुछ ही पलों में शहर की गलियों, घरों और सोई हुई जिंदगियों में फैल गई। लोग कुछ समझ ही नहीं पाए कि यह अचानक क्या हुआ। लोगों की आंखों में जलन होने लगी, सांसों की रफ्तार टूटने लगी और भोपाल शहर में दहशत आग की तरह फैल गई और अफरा तफरी मच गई। अस्पताल का हाल बहुत बुरा था। अस्पताल में भीड़ लगातार बढ़ रही थी और डॉक्टर्स के पास दवाएं नहीं थीं और ऑक्सीजन की कमी थी। वो एक ऐसी रात थी जिसने कई परिवारों ने एक ही रात में अपनी पूरी दुनिया खो दी और सरकारी आंकड़े के मुताबिक लगभग 15,000 लोगों की मौत हुई और लाखों लोग इससे प्रभावित हुए। अगर देखा जाए तो असल में मरने वालों की संख्या कितनी है ये अभी तक मालूम नहीं है। यह वही जगह है जहां उन अनगिनत मासूम जिंदगियों की याद है जो बिना किसी गलती के इस हादसे का शिकार बन गए और उन परिवारों की जो 4 दशक के बाद भी इस गैस के असर की कीमत अपने शरीर और जीवन से चुका रहे हैं। भोपाल गैस त्रासदी ने दुनिया भर में औद्योगिक सुरक्षा की परिभाषा बदल दी, लेकिन इस हादसे ने एक बात हमेशा के लिए साफ कर दी कि उद्योग चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो, अगर इंसानी जिंदगी उनकी प्राथमिकता नहीं है तो उनका विकास अधूरा है और खतरनाक भी। भोपाल सिर्फ एक शहर नहीं, एक सबक है कि प्रगति तभी प्रगति है जब इंसान सुरक्षित हो, उसकी सांस सुरक्षित हो और उसका जीवन किसी लापरवाही की कीमत ना बने। भोपाल गैस त्रासदी केवल एक दुर्घटना नहीं थी, यह एक चेतावनी थी कि प्रगति के नाम पर मानव सुरक्षा को कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या नाम है आपका? जी उर्मिला। आप यहाँ भोपाल में कहाँ रहती हैं? केजी छोला गणेश मंदिर के पीछे। तो 1984 2-3 दिसंबर की आधी रात को क्या हुआ था और क्या स्थिति थी? जी उस दिन जो अपन सब्जी बनाते हैं उस टाइप की अगन, मिर्ची, आँखों में जलन और ये चीज़ें हो रही थी। 1-2 घंटे बाद उल्टी, दस्त ये चालू हो गए। उसमें कई बेहोश हुए हैं और बेसुध भी हो गए और बहुतों को तो अब हमारे यहाँ स्टेशन करीब पड़ती है, वहाँ स्टेशन भागे, कोई कहीं भागा, कई लेटरिन के उसमें ही घुस गए। वहाँ लेटरिन तक का पानी पिया है पब्लिक ने। है उल्टी दस्त लगे, उनको होश ही नहीं था कि हम क्या पी रहे हैं, क्या हो रहा हमारे साथ। बस ये सोच रहे थे क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, बस यही कारण था। और उस दिन से आज तक गैस पीड़ित तब भी भुगता है, आज भी भुगत रहा और आगे भी भुगतता ही रहेगा। यानी उसको किसी चीज़ से आराम नहीं, उनके पास नौकरी नहीं है, यहाँ तक कि गरीबी रेखा का जो परमिट दिया बनता है ना वो भी नहीं है। बेचारे पैसे दे दे के फिर रहे हैं, उनको कोई सरकार ने उनको सही से परमिट तक नहीं दिया। उनके बच्चों के नाम छूटे, स्कूल में मांगे जाते, एडमिशन नहीं है सरकारी स्कूल में। और अस्पताल जाओ तो अस्पताल में इलाज नहीं है। कौन से अस्पताल में? कहीं भी, चाहे DIG बंगले जाओ, भोपाल हॉस्पिटल में जाओ, जो गैस पीड़ितों के नाम से बना हुआ, संभावना में भी जाओ, कोई सही से इलाज नहीं है। जो दवाई रिजेक्ट हो जाती है वो दवाई गैस पीड़ितों को दी जा रही है। वो बेचारे ना समझ, मतलब एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ दी जाती हैं? दी जाती हैं। गैस पीड़ित तो अनपढ़ है, पढ़े लिखे तो है नहीं है, तो वो बेचारे खा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। बस उनको आते 2 दिन में उनका चेहरा सूज जाता, फिर उनको प्राइवेट ले जाना पड़ता और बहुत सारी परेशानी से जूझ रहे हैं। ना तो उनके लिए मकान है, सर्वे ही नहीं हुआ तो मकान तो सोच ही नहीं सकते। बच्चे पढ़े हैं, जैसे तैसे माँ बाप ने कोशिश करके पढ़ाया, लेकिन उनको नौकरी नहीं है। मैंने भी अपनी बेटी का 2-3 बार फार्म भर चुकी, आंगनबाड़ी में भी डाला, बुआ के लिए भी डाला और टीचर के लिए भी डाला, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सब पैसों का खेल है।
गैस त्रासदी से आपके परिवार में कितने लोग प्रभावित हुए हैं? मेरे गैस पीड़ित से मेरे परिवार में 16 लोग प्रभावित हुए, जिसमें 8 लोग खत्म हो गए, उनकी मृत्यु हो चुकी। अब बच्चे हैं जो छोटे हैं, और अभी मेरे घर में सिर्फ मेरे पति हैं, बाकी सब एक्सपायर हो चुके, खत्म हो गए। यानी अब पति के साथ हमें पत्नी बच्चे हैं, बस 4 लोग बचे। अभी भी कोई समस्या होती है आपको? हाँ होती है ना, सांस की होती है, बात करने में दिक्कत होती है, जो पूरे हाथ पैरों में ऐठन काम नहीं बनता, वो बाहर काम मांगने जाओ तो काम नहीं देते। तो सरकार द्वारा कोई आर्थिक सहायता मिली हो आपको? कुछ नहीं, अभी तक कुछ मिला ही नहीं कुछ है। मिला ही नहीं। जो भी हम लोग मेहनत करते, कभी मजदूरी मिल जाती किसी की, अब मैं पूरी बेलने भी चली जाती, ऐसी कोई बात नहीं। कबाड़ तो सरकार से आप क्या मांग करना चाहेंगी? सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि जैसे लाडली बहना में अभी जो उन्हीं की योजना आई थी, जो गैस पीड़ितों में नहीं है, गैस पीड़ितों में यानी जो अभी दे रहे हैं 1500 रुपये, हम लोग के नाम नहीं है। तो आप उसमें नाम करवा सकती हैं ना? नहीं है, मैंने कोशिश की थी, 1 साल घूम चुकी हूँ, हताश होके कुछ नहीं हुआ। तो मतलब जहाँ भी आप फॉर्म भरने के लिए जाती हैं तो क्या बोलते हैं वो लोग? अब कैंप लगेंगे, पता नहीं कब लगेंगे, तारीख आएगी बता दिए जाएंगे। नगर निगम भी घूम आई, कलेक्टर भी चली गई, महिला विकास उसमें जहाँ से आंगनबाड़ी में भी गई, कुछ नहीं हो सकता। मैडम आंगनबाड़ी वाली मैडम भी मना कर देती हूँ, कुछ नहीं, जो होना तो हो गया। और सरकार द्वारा कोई आर्थिक सहायता? कोई सहायता नहीं है। दवाई लेने जाते हैं तो बस 1-2 दवाई पकड़ा देते हैं और बस भगा देते, कुछ नहीं है, कोई योजना नहीं है। जो बंद चालू थी वो भी बंद कर दी। इस कांड का पैसा दो, हमारा है जो, हमें को तो दो कम से कम। जो कभी आप बैठे हो, खुद ही खा के बैठ रहे हो, बिल्डिंग बना रहे, अस्पताल बना रहे, इलाज कर नहीं रहे सही से, उसमें भी इलाज नहीं मिल रहा। और बस पैसे हमारे ही तो हमें दो ना। हम 2 जन है, 2 मियाँ बीबी है, तो मालिक मेहरानी बच गए हम दोनों में। अरे कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुना था। तो दोनों डॉक्टर को मदद तो मिले थोड़ी बहुत, हम अब गुजारो हो गए, कोई लड़का नहीं है ना।